सलाम कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। बीजेपी के सीनियर लीडर सईद अख्तर हुसैन ने कहा है कि हाल ही में पार्लियामेंट में पास किए गए वक्फ बिल से गरीब पसमानदा मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन न जाने क्यों अपोजिशन पार्टियां लोगों में गलत फहमियाँ फैला रही है। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है ये गरीब लोगों के हक में लिया गया है और सब लोगों को इसको तस्लीम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों के दुकानें बंद हुए हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही जम्मू व कश्मीर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अपने वादों से पीछे हट रहे हैं, इसलिए लोगों को अब इन बातों में गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस बिल को समझे क्योंकि ये पार्लियामेंट ने पास किया है जिसको गरीब लोगों के लिए बनाया गया है। नाज़रीन मोहतरम, आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। लोगों को डिमांडें चाहिए तो ये रिजाइन कर दो, अगर नहीं, अगर उनको चाहिए अपनी कुर्सी तो फिर आराम करें, ऐश करें। प्रोटोकॉल है, इनको गाड़ियाँ मिल रही हैं, इनको बड़े बड़े होटलों में इनका अरेंजमेंट होता है, ये वो चाहते हैं। अगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है तो जो आपने ये सवाल किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, तो इसमें नुकसान ही नुकसान है। जिस तरह कि आप देखते हो, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल जो लीडर हजरात हैं जो वो कहते हैं इसलिए होता है। अब जो मेरी राय ये है कि ये ठीक है, क्योंकि वक़्फ़ की जो भी ज़मीनें थी, जो शराइन हमारे थे, उनकी जितनी ज़मीनें थी या हमारी मस्जिदें थी तो लोगों ने खाई हुई थी, लोगों ने उन पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था, बिल्डिंगें बनाई हुई थी। अगर ये गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम निकालें इन लोगों को, जो ये हमारे ये ज़मीनें, जो लैंड जो इन्होंने इंक्रोच करेंगे, ये उसमें ये होगा कि ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी जिसमें एक सरमाया बन जाएगा, जिस सरमाए की वजह से आम जो बेरोज़गार लोग हैं उनको इसमें रोज़गार मिलेगा। यही है। अलबत्ता जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो इतने बड़े, जब पार्लियामेंट में पास हुई है तो इसको कुछ सोच समझ के ही पास किया होगा, तो खबर कौन पास करेगा? क्यों सर? देखो, बेरोज़गारी तो आज उरूज पर है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद देखता हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस वक्त बेरोज़गारी की हालत में, नशे की हालत में होते हैं, क्योंकि जब उन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कोई तवक्का तो है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि आप एक रोज़गार के कुछ खोलें, मराकज़ खोलें जिसमें हमारे इन नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिल सके, ताकि वो लोग, ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान 2 वक्त की रोज़ी कमा सकें। यही इसमें मेरा है, क्योंकि आप समझते हो, देखो कि जिस वक्त की यहाँ की हुकूमत ने जो वादे हमारे साथ किए हुए थे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम हर साल में 1 लाख बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, लेकिन वो उनका तो मुश्किल है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो उमर सरकार है, उन्होंने बोला था कि हम, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम 1 साल में 1 लाख रोज़गार देंगे, तो 5 साल में 5 रोज़गार देंगे। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो हमारे 5 लाख लोग आबाद हो जाएंगे, 5 लाख घर आबाद हो जाएंगे अगर हम ये कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर के जो भी हमारे ये सियासतदान थे, सियासी लोग थे, जो मिनिस्टर रहे हैं, जो MLA MLC रहे हैं, जो वाइस चेयरमैन रहे हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, इन लोगों ने हर एक नौजवान का, पढ़े लिखे नौजवान कैजुअल लेबर लगा दिया। ना उनकी बेचारों की सैलरी है, ना उनको कहीं परमानेंट होने का कोई मकसद है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा करके इन लोगों ने उन बेचारे बेरोजगार लोगों के रोज़गार पर खेला हुआ है, उनकी ज़िंदगी पर खेला हुआ है, उनके घर पर खेला हुआ है। कि अगर इन लोगों ने उनको उस वक्त कैजुअल लेबर लगाया था, उन कैजुअल लेबरों को ये जो हमारे ये लोग थे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बना देते ताकि उनको परमानेंट होने में राह हमवार हो, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कर दिया जिससे हमारे नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो अवरेज हो चुके हैं, हमारे नौजवान बूढ़े हो चुके हैं। हमारे आधे ऐसे नौजवान, ऐसे लोग हैं जो बूढ़े होकर रिटायर भी हो गए हैं लेकिन परमानेंट नहीं हुए हैं। ये हमारी बहुत ही नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस पे एक कदम उठाए ताकि जो भी हमारे ये कैजुअल लेबरर्स हैं, जो हमारे SDF होते हैं, वो अस्पताल में जो हमारे SDF के जो मुलाजिम हैं, उनको कन्फर्म किया जाए। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चाहे जंगलात हो, चाहे पेची हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे फ्लड कंट्रोल हो, चाहे वो हमारा सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो हमारा PWD R&B हो,
जो भी डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंटों में कैजुअल लेबर जो हैं वही काम करते हैं। जो बड़े अफसर जो हैं, जो परमानेंट मुलाजिम हैं, वो काम नहीं करते हैं। अभी आप देखो जंगलात में हाल ही आग लगी है, तो उस आग जो लगी थी उसको बुझाने में अहम रोल जो अदा किया है वो अदा किया है कैजुअल लेबर्स ने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो ये डिपार्टमेंट वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कंपा के वो कुछ नए जंगलों में पौधे लगाए हैं, देवदार के और उसके काजू के, तो मैं खुद देख रहा था कि वहाँ पे जो हमारे एक वाचर होता है, वो वाचर जो है तो वो भी उनकी खबीज कर रहा था। लेकिन जो वो बेचारे बेरोजगार लोग हैं, जो कैजुअल लेबर लोग हैं, वही लोग वो जंगल बचा रहे हैं और जंगल बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे अफसरान जो है ये अपनी कुर्सी बैठे हुए हैं, इनको वो ख्याल नहीं है कि ये लोग कहाँ पे हैं। आप देखिए, आप सोचिए, ऐसे नहीं है कि आप कुर्सी मिलती है, ये कुर्सी दे रहेगी, लेकिन आप लोगों के दिल जीतो, लोगों के काम करो, लोगों की बातें सुनो, और जो ये हमारे जो कैजुअल लेबर जो आपने लगाए हैं इनको परमिट करने में आप अदा करो, ताकि ये आने वाले वक्त में आपका मुस्तकबिल बने। और ये देखो, इस मीटिंग का मकसद यही है कि इन लोगों ने फैसले किए हुए थे, इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में की बातें थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये वो कर नहीं पाए। अब जी हाल ही में ये देखा कि आपने ये एलजी साहब ने एक आर्डर निकाला जिसमें उसने 45 या 46 जो अपने हमारे अफसर थे, केस अफसर थे, उनको प्रमोट किया और उनको ट्रांसफ़र किया। उसकी बिना पे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि गवर्नर साहब ने क्यों किया। और गवर्नर साहब ने, आपने परसों देखा होगा कि गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू था, उसने बोला कि मैं सीमा पार नहीं कर सकता हूँ, जो आर्डर है, जो कानून है, मैं उसी के तहत कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं किया है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार को इस वक्त लगता है कि गवर्नर साहब ने गलत किया है, तो उन लोगों ने 19 की जो वो रूल आर्डर क्यों नहीं पढ़ा है, तो इन्होंने क्यों इलेक्शन लड़ा है। ऐसा लगा कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। हम लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कि लोगों का मुस्तकबिल बने, लोगों के लिए काम करें, और इन लोगों ने जो वादे किए थे, ये वादों में नहीं उतरे हैं, इसीलिए ये मीटिंगें बुला रहे हैं ताकि ये लोगों को और बेवकूफ़ बना सकें। क्योंकि अब आने वाला इलेक्शन जो है पंचायत का है, उसमें बीडीसी बनने हैं, या आगे आने वाला जो इलेक्शन है वो डीडीसी का है, तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ से भी कब्जा करें। लेकिन लोग आज समझ चुके हैं कि ये लोग करने वाले नहीं है। बेरोजगार, अगर आप देखें कि इन लोगों ने AAY के लिए जो वो राशन का मसला उठाया, AAY आप देखिए हमारे गाँव में AAY 5-10 आदमी है, तो BPL कैटेगरी में कहाँ जाएंगे, बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे, वो तमाम के तमाम खत्म हो चुके हैं। जैसा कि मेरी इनसे गुजारिश मेरी ये है कि आप लोग मुस्तकबिल का सोचकर, हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं, उन लोगों की जो वादे आपने किए उन पे खरा उतरिए, ताकि आने वाले वक्त में आकर फिर मुस्तकबिल बन सके। ड्रामेबाजी चल रही है, इसका मकसद मुझे ये लगता है कि ये इस पर नहीं उतर सकते हैं, या अगर इन लोगों को लोग चाहिए, अगर इन लोगों को डिमांडें चाहिए, तो ये रिज़ाइन कर दें। अगर नहीं, अगर इनको चाहिए अपनी कुर्सी, तो फिर आराम करें, ऐश करें, प्रोटोकॉल है, इनको गाड़ियाँ मिल रही हैं, इनको बड़े बड़े होटलों में इनका अरेंजमेंट होता है। ये वो चाहते हैं, अगर अपने लिए जाते हैं तो रखें, बरसूर रहें। अगर अपने लिए नहीं जाते हैं, लोगों के लिए हित में काम कर जाते हैं, तो रिज़ाइन कर दें। आने वाले वक्त में हम नई हुकूमत बना लगे, नए बंदे MLA मुंतखब करेंगे, ताकि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो सके। इसमें हम चाहते हैं कि ये लोग जो भी हमारे MLA हजरात हैं, आप देखो इनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा उठना बैठना, बड़े होटलों में रहना पड़ना, बड़ी अच्छी अकोमोडेशन लोगों की। अगर ये चाहते हैं कि लोगों का काम हो, तो इनसे मेरी गुजारिश है, अब मैं एक उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरी इनसे ये गुजारिश है, एक मैं सोशल एक्टिविस्ट के नज़रिए से इनसे बात करना चाहता हूँ कि उमर साहब, आप एक काम करिए, जितने भी आपके MLA हजरात हैं, चाहे वो PDP से हैं, चाहे वो कांग्रेस से, चाहे वो हमारे NC से, चाहे PC से, या और किसी पार्टी से, इनसे मेरी गुजारिश है कि लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपसे मेरी मौजबाना गुजारिश है, आप अपना रिज़ाइन पेश करें और लोगों को धोखा न दें। यही मेरी बात है। थैंक यू सर।